हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिगर मैट्रिक्स एंड ग्रुपिंग ऑफ इमेज के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर मैट्रिक्स और ग्रुपिंग ऑफ इमेज दो अलग अलग टॉपिक है। हम सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले हम सोल्व करते हैं फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन। फिगर मैट्रिक्स में हमें एक प्रश्न आकृति यानी क्वेश्चन फिगर दिया होता है जिसमें रो यानी हॉरिजेंटली और कॉलम यानी वर्टिकली जो नंबर ऑफ फिगर हैं वो किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए रहते हैं। उस रिलेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें क्वेश्चन फिगर को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये हमारा काम रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप फर्स्ट रो में देखिए, पहले दो सर्कल हैं। ठीक है, फिर दो सर्कल से फिर क्या हुए, तीन सर्कल। ठीक है, आप अरेंजमेंट देखते रहिए, फिर चार सर्कल। ठीक है, तो रिलेशन क्या हुआ, दो से तीन सर्कल, तीन से चार। ऐसे ही दूसरे में क्या है, दो लीफ थे, फिर तीन हुए और फिर चार। ठीक है, तो सेम रिलेशन हमें तीसरे में अप्लाई करनी है। दो स्क्वायर यानी वर्ग, फिर तीन वर्ग और फिर मिसिंग फिगर में क्या रहेगा, चार वर्ग। ठीक है, अरेंजमेंट आपको पता है क्योंकि वर्ग तो सी और डी दोनों में है, बट अरेंजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू रिलेशन सी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट फिगर में क्या दिया गया है, तीन आकृति है, वर्ग है, वृत्त है और ट्रायंगल है। इसमें इसको चार भागों में बांटा गया है, वर्ग को, और फिर सर्कल को भी चार भागों में और ट्रायंगल को भी चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, दूसरे में क्या रिलेशन है, चार भागों में बांटा गया है, फिर से चार भाग में और चार भाग में। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक रो में यानी हॉरिजेंटली जितनी भी शेप है उनको इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो सेम रूल तीसरी रो पे लगेगा। तीसरे में क्या है, ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, स्क्वायर यानी वर्ग को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी उसको भी दो बराबर भागों में बांटा होगा। ठीक है, लेकिन आएगी क्या, हम फर्स्ट रो को दोबारा देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक ट्रायंगल। दूसरे में क्या है, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर। तो तीसरे में भी क्या होगा, ट्रायंगल और स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे आएगा सर्कल, ऐसा सर्कल जिसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन मैंने बोला था जो लॉजिक होगा वो हॉरिजेंटली या वर्टिकली हो सकता है। तो आप फर्स्ट कॉलम को देखिए, फर्स्ट कॉलम को 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज रोटेट करवाते रहिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, ये इस तरह की अरेंजमेंट थी। जब इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करवाऊंगा तो मुझे इस तरह की शेप मिलेगी, थोड़ा और रोटेट करवाऊंगा तो मुझे ये शेप मिलेगी। तो फर्स्ट कॉलम में ये है। सेकंड कॉलम में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री को घुमाइए, तो सेकंड कॉलम इस तरह से था। ठीक है, फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने पे ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर से ये। ठीक है, पहले हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, अब फिर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करवाइए। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज। ठीक है, तो तीसरे कॉलम में पहले नंबर पे तीन सर्कल हैं, फिर ये अरेंजमेंट रहेगी और उसके बाद इस तरह से तीन सर्कल और एक ये। तो जो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट रो में रिलेशन निकालिए, तीन स्टार दिए हुए हैं और सर्कल को रिड्यूस किया गया है। कितने सर्कल थे पहले फिगर में, चार, फिर तीन, फिर दो। दूसरे रो में भी ऐसा ही है, स्क्वायर सब में दिया गया है, चार सर्कल, तीन सर्कल, दो सर्कल। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरे पे भी होगा, चार सर्कल, तीन सर्कल और इसमें क्या आएगा, दो सर्कल और आगे क्या होगा,
एक स्टार, ठीक है, 2 सर्कल एक स्टार। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर है। ज़्यादातर क्वेश्चन में सी आंसर आया है। चलो फर्स्ट रो पे आप देखिए, जो लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल है उसको एज इट इज़ लिखा गया है, ठीक है, और जो लाइन इस तरह से थी उनको रिप्लेस किया गया है 4 डॉट से। आप देख सकते हो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एज इट इज़ है, और जो क्रॉस वाली लाइन थी उनकी जगह 4 डॉट लगाई गई हैं, ठीक है। सेम रिलेशन दूसरे में है, जो क्रॉस वाली लाइन है उसकी जगह 4 डॉट लगाई गई हैं, और जो बाकी नीचे की जो शेप थी एज इट इज़ है। तो तीसरे में भी हम ऐसा ही करेंगे, नीचे वाली शेप एज इट इज़, नीचे वाली शेप ये थी, ठीक है, और जो ये क्रॉस वाली लाइन है 2 काटती हैं, इनकी जगह हमें 4 सर्कल लगाने हैं, ठीक है, जैसा कि ऊपर वाली 2 रो में था। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हो तीनों में एक स्क्वायर दिया गया है और उसके दोनों तरफ इसमें ट्रायंगल है, एक में स्क्वायर है दोनों तरफ और एक में सर्कल है, यानी ट्रायंगल, स्क्वायर और फिर सर्कल है, ठीक है। दूसरे में क्या है, पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरे में क्या है, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तीसरे में क्या है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो मतलब स्क्वायर और सर्कल तो आ गया, अब ट्रायंगल आएगा, ठीक है ना। तो आंसर में जिसमें ट्रायंगल है वही हमारा आंसर होगा। तो ए और सी तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अरेंजमेंट। अंदर देखिए आप, अंदर पहली रो में देखिए, पहले ऊपर के फेस पे ये ऐसे बना हुआ है फिगर, ठीक है ना, ये अंदर। फिर उसको ये नेक्स्ट फेस पे चला गया क्लॉकवाइज, फिर उससे नेक्स्ट फेस पे, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। दूसरे रो में देखिए आप, लेफ्ट साइड था, फिर अपर पे चला गया, फिर राइट साइड आ गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड रो में भी होगा, पहले बॉटम पे है फिर लेफ्ट की तरफ, तो क्वेश्चन फिगर में क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से उस चित्र का चयन करें जो उपरोक्त चित्र श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब फर्स्ट रो में देखिए, पहले 2 सर्कल थे, फिर स्टार था, फिर क्या हुआ, 2 सर्कल, लास्ट वाला सर्कल हट गया तो अंदर एक सर्कल और स्टार रह गया, फिर क्या हुआ, एक अकेला स्टार, ठीक है। दूसरे में भी यही हुआ, 2 वर्ग थे, फिर एक वर्ग रह गया, फिर वो सिंगल वर्ग भी हट गया तो अंदर सर्कल बचा, ठीक है। लास्ट की रो में देखते हैं, 2 ट्रायंगल हैं, उसके अंदर स्क्वायर है, तो एक ट्रायंगल हटाएंगे तो एक ट्रायंगल और स्क्वायर बचेगा। फिर क्या है, लास्ट की ट्रायंगल को भी हटा दो तो अंदर बीच में क्या बचेगा, स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रो में देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट रो में एक राइट साइड की तरफ एरो है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, ठीक है। बी में क्या है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक राइट साइड की तरफ है, ठीक है। सी में क्या है, एक ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, तो मतलब जो मिसिंग है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही डायरेक्शन ऊपर थी, 3 सबसे ऊपर वाली रो में था, तो नीचे वाली में भी 3 डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में होगा, जो एरो नीचे की तरफ है, तो ए और डी तो हो गया गलत, ठीक है। अब हम कैप देख लेते हैं, फेस ऊपर का। अब हर एरो के एड को काउंट कीजिए, यहाँ पे कितनी है कैप, 1 2, 2 इस पे है, 3 इसके ऊपर है, 1 इस पे है, ठीक है। दूसरी रो में चेक करता हूँ मैं, 3 2 1। तीसरी में देखता हूँ, 3 और 1 तो है, मतलब जो मिसिंग एरो है उसके ऊपर 2 कैप होंगी। तो बी और सी में सिर्फ सी ऑप्शन है जिसके ऊपर 2 कैप हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए फर्स्ट रो पे थोड़ा सा देखिए, एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है, ठीक है। तो यूज़ क्या किया, इस एरो को एज इट इज़ लिखो, मैंने लिख दिया, और इसका उल्टा करो,
इसका नीचे था, अब ये ऊपर हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो फिगर है ये वाला, ये कैसे आया, दोनों एरो का उल्टा कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट से सेकंड पे तो एक किया था, सेकंड से थर्ड पे जाओगे तो दोनों उल्टे करो, ठीक है। ये हमें फर्स्ट रिलेशन का पता चल गया। अब सेकंड पे अप्लाई करते हैं। हमें दो एरो दिए गए हैं, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखना है, फर्स्ट को मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको एक बार उल्टाओ, ठीक है। अब इस दोनों को उल्टाना है, मतलब उल्टा करना है। तो पहले को उल्टा करूँगा, वो ऊपर था नीचे हो गया, और जो नीचे वाला था वो ऊपर हो गया, ठीक है। तो मुझे सेकंड रो में थर्ड फिगर मिला, ठीक है। तीसरे पे अप्लाई करो। तीसरे में क्या है, आप देख सकते हो, एक नीचे एरो है, एक ऊपर। तो पहले नंबर वाले को एज इट इज़ लिखो और दूसरे वाले को रिवर्स करो, उल्टा। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या होगा, इन दोनों को ऊपर करना है, उल्टा यानी। तो हमें बीच वाला पता करना था, बीच वाला क्या होगा, दो एरो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब शुरू होते हैं ग्रुपिंग ऑफ इमेज। ग्रुपिंग ऑफ इमेज में क्या होगा, 9 आकृतियाँ दी गई हैं, अगर 6 दी गई है तो 3-3 के 2 या फिर 2-2 के 3 पेयर बनाएं, मतलब कि जोड़े बनाइए, ग्रुप बनाइए। 2-2 के भी बन सकते हैं, 3-3 के भी। अब यहाँ 9 हैं तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी में से कोई एक आंसर ठीक है। सिमिलैरिटी चेक कीजिए और आप ग्रुप बना दीजिए। अब देखिए नंबरिंग दिया हुआ ग्रुप उस पे फिगर पे, फर्स्ट फिगर में 2 लाइन है, ठीक है। दूसरा फिगर भी 2 लाइन से मिलके बना है, और तीसरा फिगर भी 2 लाइन से मिलके बना है। तो 1 2 3 जो तीनों फिगर हैं वो 2-2 लाइन से मिलके बना है, तो इनका एक ग्रुप हो गया 1 2 3 का। तो कहीं पे देखिए 1 2 3 दिया हुआ है क्या, 1 2 3 बी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। तो एक और ए और सी तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा फिगर देखिए 3 लाइन से मिलके बना है, 1 2 3, पाँचवा भी 3 लाइन से और छठा भी 3 लाइन से। तो 4 5 6 का अलग फिगर हो गया, 4 5 6 का अलग, 4 5 6 बी में है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये काफ़ी आसान था क्योंकि पहले से ही ग्रुपिंग में अरेंज थे, हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। 7 8 9 का भी चेक कर लेते हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। 7वां 4 साइड से मिलके बना है, 8वां भी 4 साइड से, और 9वां भी 1 2 3 4, ठीक है। तो इनका एक अलग ग्रुप हो गया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बनाते हैं ग्रुप, सेम आकृति एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो सेम आकृति यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, 2 सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, और 7वें नंबर पे फिगर हैं, दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो 3 6 और 7, 3 6 और 7 कहाँ पे है, 3 6 7 यहीं पे है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा भी देख लेते हैं, एक आकृति के अंदर छोटी आकृति है छुपी हुई है, जैसे पहले में और 5वें में और 8वें में। तो 1 5 8 का अलग ग्रुप है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और बचे हुए क्या है, 2 अलग अलग आकृति एक दूसरे को काट रही हैं, सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो 2 4 9, 2 4 9 ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ इमेज का, 2 आकृति एक दूसरे के अंदर हैं और उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो आप इस चेक दूसरे फिगर को देखिए, 5वें को देखिए और 9वें को देखिए, ठीक है। दूसरे में सर्कल के अंदर स्क्वायर है और एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से उनको काटा गया है 4-4 भागों में। सेम 5वें में है और 9वें में भी है। तो 2 5 और 9, तो 2 5 9 डी ऑप्शन में है, मैं नाम रख देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फिगर जिसमें
इस तरह से इंक्लाइंड लाइन है। तो ए फिगर, पहला फिगर और चौथा फिगर और 8वां फिगर, ठीक है ना। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा 2 लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है और एक वर्टिकल लाइन है, तीसरे फिगर में है, छठे में है और 7वें में है, ठीक है। 3 6 7, 3 6 7, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है, ये कितनी पहला फिगर 2 लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तीसरा फिगर 2 लाइन से मिलके बना है और 5वां फिगर भी 2 लाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो 1 3 5 का एक ग्रुप हो गया, 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो ए बी सी और डी, तो बी तो हो गया गलत, ठीक है। अब छठा फिगर है 3 लाइन से मिलके बना है, चौथा 3 लाइन से मिलके बना है और 9वां भी 3 लाइन से मिलके बना है। तो 4 6 और 9, 4 6 और 9 क्या किस किस में है, सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो सी और डी तो गलत हो गया। बचे हुए कौन कौन से फिगर हैं, दूसरा 4 लाइन से मिलके बना है, 7वां 4 लाइन से मिलके बना है, 8वां भी 4 लाइन से मिलके बना है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, ए बी सी डी, एक फिगर के अंदर 2 ब्लैक डॉट हैं, ठीक है ना, ब्लैक सर्कल बोल सकते हो, डॉट बोल सकते हो। तो पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा 8वां फिगर, पहला दूसरा और 8वां, 1 2 8 डी ऑप्शन में है, 1 2 8 बी में है। तो ए और सी तो हो गया गलत, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक सिंगल लाइन आकृति को 2 भागों में बांटती है। तो देखो 9वें में सर्कल को 2 भागों में बांटा है, ठीक है ना, सिंगल लाइन ने, और चौथे में भी बांट दिया है, ठीक है, और 7वें में भी। तो 4 7 और 9, 4 7 9 डी ऑप्शन में है, तो मतलब बी भी गलत। इसके अलावा तीसरे में देखिए 4 बराबर भाग, 5वें में 4 बराबर भाग और छठे में 4 बराबर भाग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 5 6। तो डी हमारा सही आंसर है। थैंक यू।